की डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे 2 कार्ड मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं और कार्ड भी यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप विर्चुअल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। एक टाइम के अंदर आप 3 कार्ड ले सकते हैं। जब आप किसी एक कार्ड को आप डिलीट करते हैं तो उसके बाद आप दोबारा से न्यू कार्ड ले सकते हैं। तो गाइस अभी हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो मेरा यहाँ पे ये जो है ना वो सब्सक्राइब हो चुका है। एक दफ़ा यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश भी करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा गूगल वन का वो है वो सब्सक्राइब हो चुका है और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपका जो है वो ऑलरेडी सब्सक्राइब है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल व्यू 3 के अनलिमिटेड अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप जब भी आप अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, या तो आपकी मेल को वो कहता है कि ये एलिजिबल नहीं है, या फिर आपको एक दफ़ा ही मिलता है। यानी आप जो एक दफ़ा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसके ऊपर आपको एक दफ़ा ही ट्रायल मिल पाता है, या फिर वो 15 मंथ वाला जो आप प्लान बाय करते हैं स्टूडेंट वाला, वो एक ही दफ़ा मिल पाता है। अगर आप नेक्स्ट मेल के ऊपर ट्राई करते हैं तो उसके ऊपर आपका ट्रायल जो है वो शो होना ही बंद हो जाता है। एक दफ़ा डिक्लाइन होके उसके बाद शो ही नहीं होता। आज की इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आपको अनलिमिटेड वर्चुअल कार्ड लेना सिखाऊंगा, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन सभी चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, इन सबसे कैसे बच सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आई डोंट नो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो वहाँ पे वर्किंग करेगी नहीं करेगी, लेकिन हाँ जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। और उसी चीज़ को दिखाते हुए, उसी चीज़ को फोकस करते हुए, उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाई हैं, जो आगे आप देखेंगे कि आप किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास ओल्ड मेल्स पड़ी हैं तो मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको जो है ना वो एलिजिबल वाला एरर भी आ सकता है और मे भी कोई और इशू भी आ जाए। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश मेल है जो कि आपने 15 दिन पहले, 5 दिन पहले या आजकल में या अभी अभी बनाए हैं, उसके ऊपर ये डेफिनेटली नहीं आने वाला। उसके ऊपर आपको ईजिली ट्रायल मिल जाएगा। आप 15 मंथ के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, 15 मंथ के लिए कैसे यूज़ करेंगे? आपको 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे जो आपको पर मंथ वो आपके रिफिल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसी मंथ के अंदर अगर 1000 क्रेडिट यूज़ कर लिए तो नेक्स्ट मंथ वो रिफिल हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्योंकि अगस्त के अंदर गूगल जो है ना इन सभी चीज़ों को रीवेरीफाई करेगा, तो उस चीज़ से कैसे बचना है उस चीज़ को मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपने वो मेल सिलेक्ट करनी है जो भी आप टेम्प यूज़ कर रहे हैं। टेम्प मेल आपने कोशिश करनी है अपनी मेल का जो आपकी जो मेल है ना उसको पूरा जो कॉपी करके आपने उसका यूज़र नेम रख लेना है टेम्प मेल का, ताकि आपको याद रहे कि अगर गूगल वेरिफिकेशन कोड भी भेजता है तो आपके पास मेल हो और आप रीसेंड करके दोबारा से रीवेरीफाई कर सके। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो गाइस अभी हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो मेरा यहाँ पे ये जो है ना वो सब्सक्राइब हो चुका है। एक दफ़ा यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश भी करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा गूगल वन का वो है वो सब्सक्राइब हो चुका है और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपका जो है वो ऑलरेडी सब्सक्राइब है। अब यहाँ पे हमें इशू क्या आ रहा है? वो इशू ये आ रहा है कि भाई कभी तो हमारा अकाउंट एलिजिबल नहीं हो रहा या फिर कार्ड नहीं लग रहा। यानी कार्ड हम एक दफ़ा लगाते हैं तो दूसरी दफ़ा नहीं लगता। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर सर्च करता हूँ जीमेल, ठीक है, और यहाँ पे gmail.com को सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे सॉरी, इसको मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ .com और सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे इसकी अभी एक मेल रिसीव हुई है 3:30 के ऊपर कि आपका ये जो है ना वो सब्सक्राइब हो चुका है, वेलकम टू यू हैव और बला बला पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिख के जो है ना वो भेजा है। अब मैं आपको एक और मेल दिखाता हूँ। पहले आप इस मेल को देख लें, ये मेल कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख लें ये मेल कौन सी है। अब मैं आपको दूसरी मेल दिखाता हूँ। अब अगर इस वाली मेल के ऊपर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें भी यहाँ पे हमने अभी के अभी बाय किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको जूम करके आप मेल को देखें और बाद में जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर हमने जस्ट अभी जो है वो बाय किया था 3:17 के ऊपर। यानी हमने 2 अकाउंट के ऊपर बाय किया है सेम टाइम के अंदर, यानी 1 घंटे के अंदर हमने 2 अकाउंट के ऊपर बाय किया। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है और एक कार्ड के बाद दूसरा कार्ड भी नहीं लगता। चलो मैं आपको बताता हूँ। भाई सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होंगी ये 3 एप्लीकेशन। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ऑर्बिटा, उसके बाद जेटन और एक सिक्योर वीपीएन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको मैं एक बाय करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ऑर्बिटा का क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लियर डेटा कर देता हूँ।
और बीटा का मैंने क्लियर डेटा कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़ विदाउट अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। हम यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला अकाउंट डिवाइस के अंदर ऐड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करेंगे जीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ gmail.com और यहाँ से हमने अपना कोई सा भी एक मेल बना के, या आपके पास कोई ओल्ड पड़ी हुई है, न्यू है, वो वाली यहाँ पे आपने जो है वो लॉगिन कर लेनी है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपनी एक मेल डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, तो न्यू टैब कर लेता हूँ और इस टैब के अंदर मेरे पास एक लिंक है, मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे गूगल वन का जो प्रीमियम प्लान का जो यहाँ पे ट्रायल मिलता है स्टूडेंट वाला, मैंने वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, यानी इंटर प्रेस कर दिया। अब जैसे ही इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू मेल के ऊपर मुझे कोई भी कि ये एलिजिबल नहीं है, ये फला नहीं है, ये ढिमका नहीं है, क्योंकि वो जो ऑप्शन है या वो एरर है वो ओल्ड मेल्स के ऊपर आता है, ना कि न्यू मेल्स के ऊपर। तो अगर आपके पास न्यू मेल्स नहीं है, आप न्यू खरीद सकते हैं या बना सकते हैं, उसके ऊपर आपको ये एरर नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वेरीफाई स्टूडेंट मेल के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मेल को याद करने के लिए मैं इसी मेल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद अब ये हमारे पास मेल जो है ना, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ गूगल में। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है edomail.icu, आपने इसके ऊपर आ जाना है और इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं न्यू मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यूज़र नेम में मैं वही मेल डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट डोमेन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही सिलेक्ट डोमेन किया उसके बाद मैं इसको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा, अब इसी मेल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और सीधा चला जाता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे आपने मेल को पेस्ट करना है और इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कोड जाएगा वहीं एडो वाली और वेबसाइट के ऊपर। आपने उसी वेबसाइट के ऊपर चले जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ ऐड को क्लोज करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको एक OTP रिसीव होगा, तो यहाँ पे हमने OTP लगाना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मेल आ चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद दोबारा हम वहीं पर जाते हैं। यहाँ पर इसको डाल के यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर गूगल AI Pro। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, सिंपल यहाँ पे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है और स्टार्ट ट्रायल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट ट्रायल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड करेगा और उसके बाद आपको बोलेगा कि भाई अब आप अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ चुका है ऐड कार्ड। आपने ऐड कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और ऐड कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन पूछेगा। अब हमारे पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है जेतन। अब जेतन में आपने अपना अकाउंट बना के उसकी KYC कंप्लीट कर लेनी है। 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है और उसके अंदर आपने $10 लाजमी से डिपॉजिट कर लेने हैं। वो लाजमी से करने हैं क्योंकि उसके बाद आप उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको वो लाजमी से डिपॉजिट करने हैं। मैं क्या करता हूँ, अपनी यहाँ पे कार्ड की डिटेल डाल लेता हूँ। ये आपके सामने मेरा जेतन का अकाउंट है, इसके अंदर मैंने $10 डिपॉजिट किए थे। यहाँ पे आपको कार्ड की डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे 2 कार्ड मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं और कार्ड भी यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप विर्चुअल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। एक टाइम के अंदर आप 3 कार्ड ले सकते हैं। जब आप किसी एक कार्ड को आप डिलीट करते हैं तो उसके बाद आप दोबारा से न्यू कार्ड ले सकते हैं। तो इसमें जैसे वाइस अकाउंट के अंदर होता था सेम इसके अंदर भी है, लेकिन ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता था, यानी वहाँ के लिए आपको UK की चीज़ें चाहिए होती थी। अब ये पाकिस्तान के ऊपर भी आपको अनलिमिटेड कार्ड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कार्ड की डिटेल निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आपने बिलिंग के अंदर यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपने अपनी कार्ड डिटेल डाल लेनी है। तो यहाँ पे मैं कार्ड डिटेल डाल लेता हूँ। कार्ड डिटेल डालने के बाद आपने पोस्टल कोड के अंदर लिखना है। यहाँ पे मैं 60070 लिख लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। इसको जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ से ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा और उसके बाद हमें ये जो है ना वो न्यू इंटरफेस के ऊपर लेके चला जाएगा। मैं इसको नो थैंक्स कर देता हूँ। तो वेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सब्सक्राइब वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा और उसके बाद आपका सब्सक्राइब लिखा आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आ चुका है, यानी यहाँ पे हम इसके ऊपर सब्सक्राइब हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ये कभी कभी इशू कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट में मेरे साथ भी ये इसने इशू किया था कि कार्ड डिक्लाइन हो रहा था। डिक्लाइन ऐसे हो रहा था कि यहीं पे लिखा आ रहा था कि फेल हो गया, लेकिन आप दूसरी दफ़ा जब ट्राई करेंगे तो आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने VPN कौन सा कनेक्ट करना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपके पास सिक्योर VPN होना चाहिए। इसको ओपन करके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें कौन सी कंट्री सिलेक्ट की हुई है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप
देख सकते हैं मैंने यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट किया हुआ है। आपने भी यूनाइटेड किंगडम को ही सिलेक्ट करना है। यूनाइटेड स्टेट भी कर सकते हैं लेकिन यूनाइटेड किंगडम बहुत सेफ है। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को सेव करना है, लेकिन वहाँ पे जब आपने बिलिंग के टाइम सिलेक्ट करनी है कंट्री, वहाँ पे आपने यूनाइटेड स्टेट को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के ऊपर वो आपसे कोड मांगता है, यानी OTP आपके मोबाइल के ऊपर जाती है और वो फिर आपको डालनी पड़ती है। जैतन अकाउंट आपने बना लेना है। अगर आपको बनाना नहीं आता आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी फ़ौरन से वीडियो बना के डाल दूंगा कि इसके ऊपर आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है। बाकी और बीटा अकाउंट है, मैं कोशिश करूँगा इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा ताकि आप इजीली यहाँ पे इसके अंदर साइन अप कर पाएँ। इसी तरह आप अकाउंट बना के रख सकते हैं। 15 मंथ के लिए आपको अनलिमिटेड जो है ना, यानी हर मंथ आपको 1000 क्रेडिट मिलेगा। मेरे केस के अंदर मैंने बहुत सारे अकाउंट अपने रखे हुए हैं, यानी सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं ताकि उनके ऊपर मैं जो है ना वो वीडियोस जनरेट कर सकूं। बाकी ये 2 वीडियो मैंने बनाई थी और इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है और बाद में ये मेथड जो है ना वो बंद हो गया है। अब इस चीज़ से हम श्योर नहीं है कि ये वाकई में बंद हो गया है या कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से गूगल इनके ऊपर काम कर रहा है। चलो आपको एक बोनस टिप भी दे देता हूँ। यहाँ पे आपके पैसे 1 रुपया भी कट नहीं होता, बस आपको अकाउंट के अंदर रखने होते हैं, क्योंकि गूगल जस्ट वेरीफाई करता है। जब एक दफ़ा वो वेरीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद कोई भी इशू नहीं रहता। डिपॉजिट करने का भी तरीका बता देता हूँ। जब आप इसके ऊपर अकाउंट बना लेते हैं तो डिपॉजिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप मिनिमम $10 ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कम आप नहीं डाल सकते। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करके पहले USDT सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद पेमेंट मेथड के अंदर गूगल बाइनेंस पे करना है और यहाँ पे $10 को सिलेक्ट करने के बाद अपने बाइनेंस के अंदर $10 डिपॉजिट कर लेने और फिर यहाँ पे जब आप जैसे कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा बाइनेंस के ऊपर और वहाँ से आप पे कर देंगे, यानी इसके अंदर ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सलाह नेकबान।